हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। तो देखिए, लास्ट लेक्चर तक हमने जो बात की उसमें हमने आपको नाउन के रूल्स बता दिए थे। नाउन के रूल्स बताए, उसके बाद हमने केसेस बताए। केसेस के साथ हमने बताया कि किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में ही हमने आपको ये बात भी बताई थी कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे या नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम आपको क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके पास और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो वही उन क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो ये यहाँ पर हमने बोर्ड पे 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और 10 के 10 सिर्फ नाउन के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? नाउन से ही रिलेटेड है और नाउन की इसमें कोई ना कोई एरर है, यानी एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो किसके लिए है? तो बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए। लेकिन अब पिछले 2 सालों से हमने बहुत अच्छे से देखा है ये कि टेट के एस्पिरेंट्स यानी कि टेट के एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन एरर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में ही एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन है क्या, तो ध्यान देते हैं जरा। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा तो उसमें हमने देखा कि 1000 ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन killed in the accident near Delhi। तो हमने देखा एक पूरा सेंटेंस दे रखा है लेकिन उसको उसने 4 भागों में बांट रखा है। यानी कि ये समझ लीजिए कि हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमें उन ऑप्शंस को चेक करना है और जो सही ऑप्शन हो हमारे पास हमें उसको टिक कर देना है। कैसे? तो देखिएगा कैसे दिया उसने कि उसने 4 पूरा जो सेंटेंस एक दिया उसने उसने 4 हिस्से कर लिए। और 4 हिस्से कैसे कर लिए? उसने 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया। जैसे हम देख पा रहे हैं, एक पार्ट ये हो गया, यहाँ तक दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा और एक 5वां पार्ट और दिया और उसने उसमें लिख रखा है क्या? नो एरर। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको सेंटेंस को पढ़ना है और जहां पर भी सेंटेंस में आपको गलती दिखाई दे आपको वहीं पर उसे मार्क कर देना है कि यहां पर गलती है। लेकिन अगर आपको कहीं भी पूरे वाक्य में गलती नहीं दिखाई देती तो फिर आपको किसको मार्क करना है? तो अंत में जो हमारा शब्द आ रहा है नो एरर, हमें उसको मार्क कर देना है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ठीक, तो चलिए अब इन्हीं से शुरू करते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन से ही हमारा स्टार्ट करते हैं कि कौन से सेंटेंस में हमारे गलती है। तो जरा चेक करते हैं। जैसे हमने जो रूल्स कराए हैं उन्हीं पर बेस्ड है सभी क्वेश्चंस, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ना ही एग्जामिनेशन में और ना ही यहाँ पर। तो देखते हैं कि 1000 ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर दिल्ली। तो 4 पार्ट हैं, चारों पोर्शन चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले 1000 ऑफ पीपल, तो 1000 ऑफ पीपल रूल समझ में आया कि नहीं? तो रूल था हमारा, रूल क्या था? तो हमने बताया था कि कुछ शब्द न्यूमरल नाउन हुआ करते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरल नाउन हुआ करते हैं। कौन कौन से? तो 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्कोर, डजन, ये हमने बताए थे, ये न्यूमरल नाउन होते हैं। और न्यूमरल नाउन से पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर लिखा गया है यानी निश्चित संख्या लिखी गई है तो उनमें एस नहीं लगता। लेकिन अगर कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो उनमें एस लगता है। और हमने देखा कि भैया 1000 जो शब्द है वो तो न्यूमरल नाउन है और उससे पहले कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं लिखा गया। और चूंकि डेफिनेट नंबर नहीं लिखा गया यानी कि इसमें एस लगना चाहिए था। और एस लगना चाहिए था तो भाई क्यों नहीं लगाया? यानी कि गलती यहीं पर है। यानी कि 1000 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था thousands होना चाहिए था। यानी कि इसमें एस लगा होना चाहिए था। तो thousands होता तो बिल्कुल सही था, लेकिन 1000 था इसीलिए गलत है। यानी कि आंसर हमें मिल गया। आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी का हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, ही वेंट टू दिल्ली, कि वह दिल्ली गया, एंड बॉट मच गुड फॉर हिज वाइफ, नो एरर। यानी कि हमें फिर से वही 5 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि भैया कौन से में गलती है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर देते हैं, ही वेंट टू दिल्ली। अच्छा, ही वेंट टू दिल्ली यानी वह दिल्ली को गया, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक के सेंटेंस में तो कोई समस्या नहीं है। आगे चले, एंड बॉट और खरीदा। तो देखो सीधी सी बात, यहां पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? सेकंड फॉर्म। और यहां पर भी कौन सी आ रही है? सेकंड फॉर्म। यानी कि यहां भी पास्ट इंडेफिनिट, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, यहां पर जो बात की गई है वैसी ही पॉजिटिव बात इसमें भी की गई है, यानी कि कंजंक्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, मच गुड। अब मच और गुड, तो मच गुड कैसे हो सकता है? अच्छा, गुड का मतलब क्या हुआ करता है? तो गुड का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? अच्छा हुआ करता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि गुड जो शब्द हुआ करता है उसका ही अगर एस लगा दें उसमें तो गुड जो शब्द होता है वो तो एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन गुड्स अगर होता है तो वो काम करता है किसका? नाउन का। और देखिए अगर कोई चीज खरीदेगा, यहां पर बात हो रही है किसकी? बॉट, यानी कि खरीदने की बात हो रही है। और चूंकि बात हो रही है खरीदने की, तो खरीदना अच्छा थोड़ी ना खरीदा जाता है, खरीदा जाता है क्या?
सामान खरीदा जाता है, और चूंकि सामान खरीदा जाता है यानी कि यहाँ पर गुड नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था क्या, गुड्स होना चाहिए था, जो कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी। ठीक, गुड और गुड्स में डिफरेंस हुआ करता है, यानी हर नाउन का एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया करते। सेम गलती यहाँ पर उसने कर दी कि गुड्स नहीं, गुड्स आना चाहिए था, गुड नहीं आना चाहिए था, यानी कि गलती किस में है, तो थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पर आंसर हो गया क्या, 3। तो देखिए ये चीज बड़ी कंफर्म मैं आपको बता देता हूं कि सेंटेंस तभी आपको क्लियर होगा, यानी कि आपको एरर तभी डिटेक्ट कर पाएंगे जब आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद चैनल पर यहां पर आकर के इन वीडियोस को देखिए, और उसको वो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं वीडियो में उसमें रूल्स हैं, यहां पर तो हम आपको सीधे सीधे करके दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा क्या कि देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर सिटी, नो एरर। अब यहां पर हमने फिर से देख लिया, तो हमने देखा कि देयर हैव बीन, अब हैव बीन आ गया तो कोई गलती तो नहीं है भैया, हैज बीन हैव बीन आया करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है, किस टेंस की होती है ये, तो होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है। लेकिन यहां पर जो है वो अलग तरह से काम कर रहा है, यानी कि यहां पर बीन जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि देयर हैव बीन 10 वुमेन। अब वुमेन जो शब्द है, हमने बताया था आपको जब हमने सिंगुलर प्लूरल कराए थे कि भैया एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वहां पर वो सिंगुलर और प्लूरल में एरर भी दे दिया करता है, जो कि उसने यहां पे काम कर दिया कि यहां तक का तो सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन जब भैया तुमने यहां पर 10 लगा दिया, यानी अगर हम 1 की बात करेंगे तब तो हम लिखेंगे वुमेन, लेकिन जब अगर हम 2 भी हो जाएगा, यानी एक से भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और चूंकि प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल में ये नहीं होती, स्पेलिंग क्या हुआ करती है, WOMEN हुआ करता है, ना कि WOMAN। ठीक है, तो यहीं पर गलती थी, यानी वुमेन नहीं आना चाहिए था, WOMEN आना चाहिए था, तो गलती इसी में, यानी आंसर हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं, तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि द चीफ मिनिस्टर स्पीच has been reported in the newspaper today। ठीक है, तो फिर से वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने हमें, ये समझ लीजिए कि द चीफ मिनिस्टर स्पीच। अब द चीफ मिनिस्टर स्पीच तो नहीं, ये तो सेंटेंस पढ़ने में ही गलत लग रहा है, यानी कि द चीफ मिनिस्टर स्पीच, तो चीफ मिनिस्टर या तो स्पीक होता तब तो सही था, यानी कि वर्ब आ जाती है यहां पर, लेकिन ये वर्ब नहीं, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और वर्ब है यहां से, यानी हैज बीन यहां पर आया है, हैज बीन रिपोर्टेड, तो वर्ब तो ये है हैज बीन रिपोर्टेड, यानी गलती कहां पर है, तो गलती यहीं पर कहीं है। और गलती क्या है कि भैया चीफ मिनिस्टर स्पीक नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, चीफ मिनिस्टर्स स्पीच होना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर की स्पीच होना चाहिए था। तो चीफ मिनिस्टर की स्पीच कब होता है, जब उसमें लगा दिया जाता है क्या, एपोस्ट्रोफी एस, बताया था ना, पॉजिटिव केस हुआ करता है, केस नंबर 3 जो बताया था, 3 केस बताए थे ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, तो ये वही पॉजिटिव केस लगना चाहिए था, यानी कि गलती यहीं पर थी, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस के साथ स्पीच आना चाहिए था, और वही चीज की गलती थी, यानी आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगले पे चलते हैं, तो यहां तक के 4 क्वेश्चन हमें समझ में आए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, क्या है, हर मदर टुक अ लॉट ऑफ पेन टू प्रिपेयर हर फॉर फेस द रियलिटीज, यानी कि हर मदर, उसकी माँ ने टुक यानी कि लिया, क्या लिया, अ लॉट ऑफ पेन, बहुत सारा दर्द लिया, तो दर्द लिया, ये हो सकता है क्या, दर्द कहते हैं ना पेन को, हमने बताया था बहुत से शब्द होते हैं जिनमें एस लगा करके मीनिंग बदल दिया जाता है। कैसे बदल जाता है भैया, एडवाइस का हो जाता है, एडवाइसेस, तो एडवाइस शब्द हुआ करता है क्या, सलाह, और एडवाइसेस कहते हैं किसको, इन्फॉर्मेशन को। वैसे वाटर कहते हैं पानी को, और वाटर्स कहते हैं सागर समुद्र को। वैसे एयर कहते हैं हवा को, और एयर्स कहा करते हैं आर्टिफिशियल मैनर को। वैसे ही वुड कहा करते हैं लकड़ी को, और वुड्स कहा करते हैं फॉरेस्ट को। यानी कि एक एस लगने से सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा करता है, सॉरी शब्द का मीनिंग ही बदल जाया करता है। और वही गलती यहां पर भी हो गई कि पेन तो कहते हैं दर्द को, लेकिन पेन्स अगर यहां पर होता क्या होता, PAINS, क्या होना चाहिए था, PAINS, पेन्स, और पेन्स कहा जाता है किसको, एफर्ट्स को कहा जाता है। वही गलती थी यहां पर, यानी कि आ गया क्या, आंसर नंबर 2, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पेन नहीं होना चाहिए था, पेन्स होना चाहिए था। क्लियर। अगला देखेंगे और पहले सॉल्व करेंगे, और नीचे आपको कमेंट्स रेगुलर करते रहना है, ठीक है, देख देख कर आपको पता होना चाहिए कौन सी गलती कहां पर है। क्यों, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं देखी हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तो उनको देख लें। कहां पे मिलेगा लिंक, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आ जाएं जरा। अगला देखेंगे कि ही वाज सरप्राइज्ड व्हेन, जल्दी से पढ़ लें और बता दें गलती कहां पर है, बताएं कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा कि ही वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही रेड Sunday's newspaper about a 2 weeks holiday
फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ, यानी ही वॉज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित हो गया। क्यों आश्चर्यचकित हो गया? व्हेन, तो ही वॉज सरप्राइज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हो सकता है पैसिव हो तो कोई समस्या नहीं। व्हेन, कब हुआ सरप्राइज? व्हेन ही रेड, जब उसने पढ़ा ही रीड, क्या पढ़ा? संडेज न्यूज़पेपर, संडे का न्यूज़पेपर। अच्छा, क्या संडेज न्यूज़पेपर गलती हो सकती है क्या? एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है संडे में, तो देखिए हमेशा याद रखेंगे अगर टाइम आ रहा है, किसी पीरियड की बात की गई है तो वहां पे एपोस्ट्रोफी लग जाया करता है, यहां पे एपोस्ट्रोफी लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी हाँ, लिविंग थिंग्स के साथ आता है लेकिन नॉन लिविंग के साथ भी आया करता है। अगर हम बात कर रहे हैं टाइम की, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर टाइम के साथ, वेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लिया जाता है, तो यहां पे कोई गलती नहीं। लेकिन आगे चले कि अबाउट अ 2 वीक्स हॉलीडे। अच्छा, गलती साफ पता चल गई, एक जगह तो कह रहा है अबाउट और फिर कह रहा है 2 वीक्स हॉलीडे। तो ये बात हमने बताया था, हमने रूल नंबर में बताया था। कौन सा रूल नंबर? तो रूल नंबर 5वां या 6वां जो हमने बताया था, उसमें हमने बताया था कि जब जब ये जो है यानी कि कंपाउंड नाउन इस प्रयोग किया जाएगा, और कंपाउंड नाउन में अगर हम दो शब्दों को एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारी यूनिट होगी उसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी यहां पर वीक्स नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था क्या? वीक होना चाहिए था। अ 2 वीक हॉलीडे, बताया था ना कि जब भी नाउन कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको सिंगुलर रखा जाता है। वही गलती थी, यहां पर 2 वीक्स नहीं आएगा, 2 वीक आएगा। लेकिन अगर यहां पर इस तरह से इस्तेमाल ना कर रहा होता, एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल ना कर रहा होता, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे क्या आ जाता, तो फिर यहां पर एस का प्रयोग कर लेते। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, बात समझ में आई? अगली की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखेंगे ध्यान से। तो 7वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, बता दें जरा 7वें क्वेश्चन में आंसर बता दें जल्दी से कमेंट में कि ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि ही गेव मी, उसने मुझे दी, क्या दी? इंफॉर्मेशंस। तो इंफॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है कुछ, है ना, इंफॉर्मेशंस थोड़ी ना कुछ होता है, इंफॉर्मेशन हुआ करता है। बताया था कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर ही लिखे जाते हैं, उनका प्लूरल नहीं हुआ करता, जैसे कि मनी, प्रोज, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी। ठीक है, प्रोज, पोएट्री, मनी, मशीनरी, सीनरी, इन सभी का। इसी प्रकार लगेज, बैगेज, इनका प्लूरल नहीं हुआ करता। वैसे इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं हुआ करता, वर्क का प्लूरल नहीं हुआ करता, एडवाइस का प्लूरल होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। वही चीज यहां पर हुई कि इंफॉर्मेशंस नहीं हुआ करता। भैया इंफॉर्मेशन ही होगा, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितनी ही हो, होगा तो शब्द इंफॉर्मेशन ही। यानी गलती कहां थी? सेकंड सेंटेंस में, और वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आई बात समझ में? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि द मैथ टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट बाय नाइट पॉजिटिवली और नो एरर। पूछ लीजिए, बता दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे कि द मैथ टीचर गेव हिम अ होमवर्क। तो द मैथ टीचर गेव हिम अ होमवर्क, होमवर्क भी 1 2 3 4 हो सकते हैं क्या? क्योंकि होमवर्क जो है यानी वर्क जो है वो काउंटेबल तो है ही नहीं, और चूंकि वर्क काउंटेबल नहीं है, जैसे मान लिया मैंने आपसे कह दिया कि गिव मी अ वाटर, तो गिव मी अ वाटर, तो ये पॉसिबल है क्या? गिव मी अ वाटर, अगर हम कहें अ ग्लास ऑफ वाटर तब तो सही है, वैसे ही अ पीस ऑफ वर्क होता तब तो सही था, लेकिन होमवर्क है, पीस ऑफ नहीं लगाया, यानी कि ए कैसे लगा देगा, तो ए नहीं आना चाहिए। यानी गलती कहां पर है? यहीं पर गलती है, दूसरा सेंटेंस में गलती है, या तो अ पीस ऑफ वर्क लगाना चाहिए था आपको, नहीं तो फ्री ही नहीं आना चाहिए था। आई बात समझ में? तो यहां पर गलती किसमें हो गई? दूसरे सेंटेंस में गलती हो गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझते रहेंगे रेगुलर, और कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं, कौन सा है? तो 8 तक कर चुके हैं, 9 की बारी आ गई। 9 देखिएगा क्या है? 3 समन्स हैव बीन इशूड। समन्स क्या होता है ये? तो समन हुआ करता है क्या? जब भी कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है किसी को कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना है, उसी को क्या देते हैं? समन कह देते हैं। और समन जो है शब्द, उसमें एस लगा हुआ है, यानी कि रूल आ गया। रूल कौन सा? तो बताया था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मम्स, बिलियर्ड्स, और वैसे ही शब्द होता है समन्स। तो समन्स जो शब्द है उसमें एस आपको हमेशा लगा हुआ मिलेगा, और एस लगा हुआ है यानी कि शब्द कैसा होगा? सिंगुलर या प्लूरल? तो यहाँ पर शब्द प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर हुआ करता है। जैसे मैथमेटिक्स में भी ऐसा है, फिजिक्स में भी ऐसा है, आपके पॉलिटिक्स में भी ऐसा है, सब में ऐसा है, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। वैसे ही ये शब्द भी सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं हुआ करता। और जब शब्द सिंगुलर है तो गलती हो गई क्या? कि हैव नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था, क्योंकि जब शब्द सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, यानी हैज आना चाहिए था, और गलती यहीं पर हो गई। यानी कि कौन सा आंसर हो गया? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।
क्लियर, आई बात समझ में? तो 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आइए चलते हैं 10वें की तरफ, और 10वां देखेंगे क्या? तो 10वां है इट इज हार्मफुल। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखें। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 7 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 7 बार भर के चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है। क्या होता है? नुकसानदायक हुआ करता है। तो देखें, जब भी प्लूरल बनाएंगे, बताया गया था कि भैया कंपाउंड वर्ड के जो प्लूरल होते हैं उनको बड़ा ध्यान से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्लूरल बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो भी मेन वर्ड है उसमें एस लगाया जाता है, ना कि जो मेन वर्ड नहीं है उसमें एस नहीं लगता। जैसे वैसे ही बताया गया था, चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर्स होगा, वैसे ही मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ होगा, फादर इन लॉ में फादर्स इन लॉ होगा, कोर्ट मार्शल में कोर्ट्स मार्शल होगा। उसी प्रकार कप्स फुल नहीं होता, कप फुल्स होता है, यानी कि इसमें स्पेलिंग उसने गलत लिख दी, CUPFULS होना चाहिए था, तो गलती कहां आ गई? दूसरे वाले में गलती। तो बात समझ में आई? तो यहां पर भी दूसरे वाले में गलती है। तो सेंटेंस में एरर डिटेक्शन किस तरह से करना हुआ करता है, कुछ इस तरह से करेंगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए? तो आपको रूल्स याद होने चाहिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये सभी क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड थे। इसके अलावा और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।